स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शरीरकोपनिषद, जो एक सामान्य उपनिषद है, लघु उपनिषद की श्रृंखला में आता है। ये हम शुरू करते हैं इसका वीडियो। शरीर पृथ्वी आदि महाभूतों का समुदाय है। कड़ी है सो पृथ्वी है, जो बहने वाला है वह जल है, जो उष्ण है वह तेज है, जो संचार करता है वह वायु, और जो पोला है वह आकाश है। श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रियां हैं। आकाश में श्रोत्र, वायु में त्वचा, अग्नि में नेत्र, जल में जीवा और पृथ्वी में घ्राण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इंद्रियों के यथा कर्म से विषय हैं। ये पृथ्वी आदि महाभूतों से कर्म से उत्पन्न हुए हैं। वाणी, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। उनके कर्म से वचन, ग्रहण करना, चलना, त्यागना और आनंद, ये विषय पृथ्वी आदि महाभूतों से कर्म से उत्पन्न हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार अंतःकरण हैं। उनके कर्म से संकल्प, विकल्प, निश्चय, अभियान और विचार स्वरूप ये विषय हैं। मन का स्थान कंठ, बुद्धि का मुख, अहंकार का हृदय और चित्त का नाभि है। हड्डी, चमड़ी, नाड़ी, रोंगटे और मांस ये पृथ्वी के अंश हैं। मूत्र, कफ, लोहू, वीर्य और पसीना ये जल के अंश हैं। भूख, प्यास, आलस्य, मोह, मैथुन अग्नि के अंश हैं। फैलना, दौड़ना, स्थूलादि, मुड़ना, सिकुड़ना, चलना, पलक खुलना, बंद करना आदि डकार, छींक, जम्भाई और मृतक शरीर को फुलाना वायु के अंश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आकाश के अंश हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पृथ्वी के गुण हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस जल के गुण हैं। शब्द, स्पर्श और रूप अग्नि के गुण हैं। शब्द और स्पर्श वायु के दो गुण हैं। शब्द एक गुण आकाश का है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना, शौच, संतोष, सीधापन, मान रहितापन, पाखंड रहितापन, आस्तिकपना, अहिंसकपना, इतने गुण विशेष करके सात्विक के जानने चाहिए। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अभिमान वाला वक्ता हूँ, ब्रह्मवेताओं ने ये गुण राजस के कहे हैं। निद्रा, आलस्य, मोह, राग, मैथुन और चोरी ब्रह्मवादियों ने ये गुण तमस के कहे हैं। सात्विक ऊपर है, मध्य में राजस है और नीचे तामस है। सत्य ज्ञान सात्विक है, धर्म ज्ञान राजस है, तिमिरांध तामस है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये चार प्रकार की अवस्थाएं हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और चार अंतःकरण, इन 14 इंद्रिय युक्त जागृत हैं। चार अंतःकरण से युक्त स्वप्न है। एक चित्त इंद्रिय वाली सुषुप्ति है। तुरीय केवल जीव युक्त ही है। खुले हुए पलक और मुंदे हुए पलक के बीच में टिका हुआ जीव परमात्मा के मध्य में जीवात्मा अक्षेत्रज है, इस प्रकार जाना जाता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 प्राण,
बुद्धि इन 17 का सूक्ष्म शरीर लिंग कहलाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये प्रकृति के 8 विकार हैं। 16 और हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण यह 5, गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाणी 10वीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 23 प्रकृतियां हैं। 24वां अव्यक्त प्रधान है, पुरुष उससे पर है। यहीं पर ये अब हम इसका संस्कृत के श्लोक के साथ और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। शरीरा का उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें कुल 20 मंत्र हैं, जिसमें सृष्टि प्रक्रिया का विशद वर्णन है। सर्वप्रथम शरीर में विद्यमान 5 तत्वों का परिचय कराया गया है। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 तन्मात्राओं आदि का उत्पत्ति क्रम वर्णित है। अंतःकरण चतुष्टय तथा उनका शरीर में स्थान कहाँ है इसका भी उल्लेख है। इस प्रकार अनेक अन्य तत्वों का क्रमशः उद्भव और विकास वर्णित है। आगे चलकर सत्य, रज, तम तीनों गुणों का स्वरूप और विभाग का वर्णन किया गया है। अंत में 17 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर, 24 तत्वों वाली प्रकृति तथा पुरुष को लेकर 25 तत्वों वाले पूरे विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप प्रतिपादित हुआ है। तत्वबोध की दृष्टि से इस उपनिषद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। शांति पाठ। ओम सह नाववतु इति शांति दृष्टव्य अवधूतोपनिषद। पहला श्लोक। ओम अर्थात पृथ्वी आदि महाभूतानां समवायं शरीरम। यत् कठिनं सा पृथ्वी, यद् द्रव्यं तदापो, यदुष्णं तत्तेजो, यत् संचरति स वायु, सत्तोषीरं तदाकाशम। पृथ्वी आदि 5 महाभूतों का समुच्चय ही यह शरीर है। इस शरीर में जो ठोस पदार्थ हैं वह पृथ्वी तत्व है, जो द्रव पदार्थ है वह जल तत्व है, जो ऊष्मा है वही अग्नि तत्व है, जो सतत गतिशील है वह वायु तत्व है, और जो सुपीर पोला छिद्र युक्त है वही आकाश तत्व है। दूसरा श्लोक। श्रोतादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रम आकाशे वायु तव अग्नौ चक्षुषो जिह्वा पृथ्व्यां घ्राणमिति एवं इंद्रियाणां तथा कर्मेण शब्द स्पर्श रूप सगंधा चेष्टि विषयः पृथ्वी आदि महाभूतेषु कर्मेणो उत्पन्नः। श्रोतादि 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। आकाश तत्व में श्रोत्र, वायु तत्व में त्वचा, अग्नि तेज तत्व में नेत्र, जल तत्व में जिह्वा तथा पृथ्वी तत्व में घ्राण इंद्रिय विद्यमान है। इन सभी इंद्रियों के विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। वे सभी पृथ्वी आदि महाभूतों से प्रादुर्भूत हुए हैं। तीसरा श्लोक। वाक्य पाणी पाद पायु स्थान ख्यानि कर्मेन्द्रियाणि तेषां कर्मेण वचनादान निवस्य गार्ध जोच विषया पृथ्वी आदि महाभूतेषु कर्मेणो उत्पन्नः। वाक् हस्त पाद गुदा एवं उपस्थ जनेन्द्रिय
कर्मेंद्रियां कही गई हैं। इन सभी इंद्रियों के विषय कर्म से वचन आदान प्रदान, गमन, विसर्जन और आनंद हैं, जो पृथ्वी आदि महाभूतों से ही प्रकट होते हैं। चौथा श्लोक। मन बुद्धि अहंकार चित्तस्म अत्यंतः कर्ण चतुष्टयम् तेषां कर्मेण संकल्प विकल्प धविषयाभिमान अवधारण स्वरूपाश्चेते विषया मन स्थानं गलांतं बुद्ध वदनम अहंकारस्य हृदय चित्तस्य नाभिरति। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। इनके विषय कर्म से इस प्रकार हैं। संकल्प विकल्प, दूसरा निश्चय, तीसरा अवधारणा और चौथा अभिमान। मन का अक्षेत्र गले का अंतिम भाग, बुद्धि का स्थान मुख, चित्त का स्थान नाभि और अहंकार का अक्षेत्र हृदय बताया गया है। पांचवा श्लोक। अस्थि चरम नाड़ी रोम मांसाश्चेस्ति पृथ्वीयंसा मूत्र श्लेषम रक्त शुक्र स्वेदः अवंशः अक्षतृष्ण लस्य मोहो मैथुन अग्नि परचारण वेलेखन स्थूला अक्षुम निमेषादि वायुः काम क्रोध लोभ मोह भया अन्न आकाशस्य। अस्थि त्वचा नाड़ी रोमकूप तथा मांस ये सभी पृथ्वी तत्व के अंश हैं। मूत्र कफ रक्त शुक्र तथा स्वेद पसीना जल तत्व के अंश हैं। अक्षधा पिपाशा आलस्य मोह और मैथुन अग्नि तत्व के अंश हैं। फैलाना दौड़ना गति करना चलना उड़ना पलकों को संचालित करना आदि वायु तत्व के अंश हैं। और काम क्रोध लोभ मोह भय आदि आकाश तत्व के अंश हैं। छठा श्लोक। शब्द स्पर्श रूप गंधा पृथ्वी गुणा शब्द स्पर्श रूप चांपा गुणः शब्द स्पर्श रूपा पै अग्नि गुणः शब्द स्पर्शावित्ति वायु गुणः शब्द एक आकाशस्य। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये सभी पृथ्वी तत्व के गुण कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप और रस ये सभी जल तत्व के गुण बताए गए हैं। शब्द स्पर्श और रूप ये तीनों अग्नि तत्व के गुण कहे गए हैं। शब्द तथा स्पर्श वायु तत्व के गुण बताए गए हैं। और आकाश तत्व का मात्र एक ही गुण शब्द कहा गया है। सातवां श्लोक। सात्विक राज सत्ताम लक्षणानि त्रयो गुणः सात्विक राजस और तामस इन तीन लक्षणों से युक्त ये तीन गुण कहे गए हैं। आठवां श्लोक। अहिंसा सत्यम अस्तिम ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोषम आर्जवम। नौवां श्लोक। अमानित्व मद दंभि मास्तिकत्व अहिंसृष्टता एते सर्वे गुणाः ज्ञेया सात्विकस्य विशेषतः। अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी न करना ब्रह्मचर्य अपरिग्रह क्रोध न करना गुरु की सेवा करना शुचिता पवित्रता संतोष सरलता अमानिता का भाव दम न करना आस्तिकता हिंसा न करना आदि ये सभी गुण विशेषतया सात्विक स्वभाव वाले मनुष्य के कहे गए हैं। 10वां श्लोक। अहम कर्ता अहम भोक्ता अहम वक्ता अभिमानवान एते गुणा राजस्य प्रोचन्ते ब्रह्मवित्तमयि। मैं करता हूँ, मैं भोक्ता अर्थात भोग करने वाला हूँ, मैं वक्ता बोलने वाला हूँ, इस तरह के अभिमान युक्त गुण राजस भाव वाले मनुष्यों के बताए गए हैं। 11वां श्लोक। निद्रा आलस्य मोरागौ मैथुनम चौर्यमेव च एते गुणास्तमस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः। निद्रा आलस्य मोह आसक्ति मैथुन और चौर करते ये समस्त गुण तामस वृत्ति से युक्त मनुष्यों के कहे गए हैं।
ऊर्ध्वे सात्विको मध्ये राजसो धमस्तामसः इति। 12वां श्लोक। सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्व पद सात्विक गुण को कहा गया है, राजस गुण को मध्यम तथा तामस गुण को अधम बताया गया है। 13वां श्लोक। सत्य ज्ञानम सात्विकम धर्म ज्ञानम राजसम तिमिरांधम तामसमिति। पूर्ण सत्य ब्रह्म ज्ञान सात्विक है, धर्म ज्ञान राजस है और अंधकार से युक्त अर्थात तिमिरांध अधर्म मूढ़ता ही तामस है। 14वां श्लोक। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्यमिति चतुर्विधा अवस्था। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांत कर्ण चतुष्टयम् चतुर्दश कर्ण युक्तम जागृत अंतःकरण चतुष्टयैव संयुक्तः स्वप्न चित्तै कर्ण सुसुप्ति केवल जीव युक्तमेव तुर्यामिति। जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुर्य ये 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तथा 4 अंतःकरण मिलकर के 14 कर्ण सक्रिय रहते हैं। स्वप्नावस्था में 4 अंतःकरण संयुक्त रूप से सक्रिय रहते हैं। सुसुप्ति अवस्था में केवल चित्त ही 1 कर्ण सक्रिय रहता है तथा तुर्यावस्था में केवल जीवात्मा ही रह जाता है। 15वां श्लोक। उन्मिलिता मध्यस्थ जीवे परमात्म मध्ये जीवात्मा अक्षेत्रज इति विज्ञायते। उन्मीलित अर्थात खुले हुए तथा निमीलित अर्थात बंद नेत्रों की मध्य स्थिति में जीव और परमात्मा के बीच में जीवात्मा अक्षेत्रज होता है। 16वां श्लोक। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंची कर्मण साधिया शरीरम सप्तदशा भी सूक्ष्मम लिंग मुच्यते। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय 5 प्राण मन एवं बुद्धि इन 17 का सूक्ष्म स्वरूप लिंग शरीर कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। 17वां श्लोक। मनोबुद्धिर अहंकार खलानी अग्नि जला भी भू एता प्रकृति तवष्टवो विकारा षोडश सापरे। मन बुद्धि अहंकार आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये 8 प्रकृति के विकार कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त 16 विकार और बताए गए हैं। 18वां श्लोक। श्रोत्रम तुव चक्षुषी जिह्वा घ्राण चिवम पंचमस पायुपस्थो करो पादो वाकई 10वीं मतः। 19वां श्लोक। शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंध एवं च त्रयोविंशतिरितानि तवतानि प्रकृत्यानि। 20वां श्लोक। चतुर्विंशत व्यक्तम प्रधानम पुरुषः प्रह इत्युपनिषत्। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रिय ये 5 विकार तथा गुदा उपस्थ जनेन्द्रिय हाथ पैर तथा वाक ये 5 और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 ये सभी उपर्युक्त मन आदि 8 विकार मिलकर प्रकृति के 23 तत्व हुए। 24वां अव्यक्त प्रधान प्रकृति है, पुरुष उससे भी परे कहा गया है। इस प्रकार कुल 25 तत्वों के समुच्चय वाला यह विश्व ब्रह्मांड है, यही शारीरिक उपनिषद है। ओम सहनाववतु इति शांति इति शारीरिक उपनिषद समाप्त। यहीं पर ये उपनिषद समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही ये वीडियो भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों, नमस्कार।